एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इसके पहले हम नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता शासन की बंदूक, जो आपके यूजीसी नेट और बिहार के एस्टेट पीजीटी में लगी हुई है, उसको पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कालिदास कविता, इसकी संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। इस कविता में किन लोगों का नाम आया ये भी पढ़ेंगे, नए पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता कालिदास। नागार्जुन की जो कविता है, कालिदास उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह, जो कालिदास के प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली में यह कालिदास कविता छपी हुई है, जो कि 1959 में संग्रहित हुआ था। इस कविता में नागार्जुन ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस रचना में कवि ने कालिदास की प्रसिद्ध कृति, यही देखिए ध्यान देना है कौन सी प्रसिद्ध कृति है, तो रघुवंश और मेघदूत के दो प्रमुख पात्रों का आधार बनाकर उनके भाव को प्रस्तुत किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा कालिदास की जो कविता है वह कालिदास की किस प्रसिद्ध कृति का आधार है, तो रघुवंश और मेघदूत। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं। पहले दो कविताएं हैं, दो पद हैं। पहला पद है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम तुमने ही दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। प्रसंग देखते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रघुवंश के पात्र, दो पात्रों को लिया है इसमें, अज और इंदुमती। अज और इंदुमती दो पात्रों को लिया हुआ है कि प्रेम का तथा कामदेव व रति के प्रेम विरह के वर्णन के माध्यम से कालिदास की प्रेमाभिव्यक्ति की चेष्टा पर प्रश्न किया है। तो अज और इंदुमती का जो प्रेम है उसका तुलना किससे की गई है, कामदेव व रति के प्रेम विरह के वर्णन से की गई है। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो व्याख्या में है, नागार्जुन जी कहते हैं कि हे कालिदास, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे महाकाव्य जो रघुवंश है के पात्र जो हैं अज ने जब विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती से प्रेम किया और नारद की वीणा से जो गिरे पुष्प के आयास से इंदुमती की मृत्यु हो गई थी, तो उसके शोक में अज की वीरा वेदना क्या तुम्हारी वेदना तो नहीं बन गई थी, क्योंकि कारण तो तुम ही थे। तो अर्थात अज की वीरा वेदना के ने कहीं तुम्हारी कोई अधूरी प्रेम कहानी को तो नहीं जागृत कर दिया था। कवि आगे कहता है कि जब कामदेव ने शिव जी की महासमाधि को भंग करने का प्रयास किया था, तब शिव जी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से निकली उस प्रचंड अग्नि में कामदेव को उसी प्रकार भस्म कर डाला था, जिस प्रकार घी से परिपूर्ण यज्ञ की लकड़ी यज्ञाग्नि अग्नि में भस्म हो जाती है। जब लकड़ी में घी लगा रहता है तो वो यज्ञ की अग्नि में तुरंत जल उठती है और भस्म हो जाती है। कामदेव की मृत्यु हो जाने पर तुम उसकी पत्नी रति ने कामदेव के शोक में जो आंसू बहाए थे, कहीं हे कालिदास वे आंसू तुम्हारे तो नहीं थे। अर्थात रति के उन विरह के आंसुओं ने कहीं तुम्हारे हृदय में दबी प्रेम की ज्वाला को हवा तो नहीं दे दी थी। रति के आंसू कहीं तुम्हारे आंसू तो नहीं बन गए थे। यह कालिदास की कविता के माध्यम से नागार्जुन जी कहना चाह रहे हैं। इसके पहले की कविताओं में नागार्जुन का समग्र परिचय प्रस्तुत किया गया है, उसे जरूर आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। शासन की बंदूक कविता, दूसरा पद देखते हैं और यह अंतिम पद है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। यहाँ पे ध्यान देना है, कविता पूरी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है, नेट में क्या है कि नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि इस लाइन की क्या व्याख्या होगी, बल्कि इन कविताओं में किस महापुरुषों का नाम आया है। जैसे आप देखेंगे सरोज स्मृति में पूछा था कि सरोज को क्या क्या नामों से पुकारा गया है, और ऐसे ही देखेंगे आप अंधेरे कविता में पूछा गया था कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम आया है, और सतपुड़ा के जंगल में पूछा गया था कि किन दो जानवरों का नाम आया था, तीतर व मुर्गे थे। तो इसी तरह इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें कौन से माह या दिवस की बात की गई थी। तो इसमें आषाढ़ मास के प्रथम दिवस की बात की जा रही है। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का
मन जब उचटा, चित्रकूट के सुभग शिखर पर। तो ये देखिए चित्रकूट का भी नाम आया है और यहाँ पर यही विशेष ध्यान देना है। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों को, साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से चूर चूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया अच्छ की तुम रोए थे। तो यहाँ पर कविता को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या नए शब्द आ रहे हैं या किसी को क्या उपाधि दी जा रही है या किस पर्वतों का नाम आ रहा है, किस जगह का नाम आ रहा है, उसे आप नोट जरूर कर लें। यहीं से प्रश्न बनेंगे नए पैटर्न के अनुसार। अगर आपको अपनी नेट की परीक्षाओं को क्लियर करना है तो हर रचना को बहुत विशेष ध्यान से पढ़ें। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मेघदूत के प्रमुख पात्र, ठीक यहाँ पर इसके पहले आप देखेंगे रघुवंश था और यहाँ पर मेघदूत के प्रमुख पात्र यक्ष की प्रेम विवाह व्यथा द्वारा कालिदास की प्रेमाभिव्यक्ति पर प्रश्न उठाया है। हमारे चैनल पे आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। व्याख्या पढ़ते हैं हम। कालिदास के अज्ञात प्रेम की ओर संकेत करते हुए नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि हे कालिदास, तुम्हारे काव्य मेघदूतम के प्रमुख पात्र अलकापुरी से निष्कासित यक्ष को जब अपनी प्रेमिका याद सताती है तो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का निश्चय करता है। ध्यान देना है कहाँ अलकापुरी का नाम आया हुआ है, तो इसे ध्यान देना है कि यक्ष को कहाँ से निष्कासित किया गया था, अलकापुरी से। लेकिन चित्रकूट के शिखर पर, किस पर्वत के शिखर पर, चित्रकूट के पर्वत के शिखर पर एकाकी जीवन व्यतीत करते उस यक्ष को कोई संदेशवाहक नहीं मिला। वहां वर्षा ऋतु में आषाढ़ के प्रथम दिन पर आकाश में उमड़ते उमड़ते पुष्करावर्त मेघों को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। अतः हे कालिदास, सच सच बताना, उन पुष्करावर्त मेघों को साथी बनकर उनके साथ यक्ष की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर तथा उसकी प्रेमिका तक पहुंचने में उन श्वेत पर्वतों की चोटियों पर थक कर, हे प्रिय कालिदास, तुम कब तक सोए थे। कवि कहता है कि हे कालिदास, सच सच बताओ जरा कि अपनी प्रेमिका के विरह में रोने वाले यक्ष थे कि तुम थे, तुम रोए थे। अर्थात कालिदास जो रचनाकार है, तुम रोए थे, तुमने रो रो कर वह कविता बनाई थी कि जो प्रेमी था यक्ष की वो रोया था। अर्थात जिस प्रेम की वीरा वेदना में यक्ष जला था, क्या तुमने भी उस वीरा वेदना को सहा था। बहुत ही अच्छी कविता और बहुत ही समग्र विवेचना। आगे बढ़ते हैं, विशेष तौर पे देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, जो कि सर्व जगह दिखाई दिया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली की यह रचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कालिदास की यहाँ पर रचना कंप्लीट हुई कविता। अब नागार्जुन की अगली कविता जो आपकी जिसी नेट में लगी है उसको देखते हैं, संपूर्ण करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।